Good afternoon, students. Voice is clear now? Good. अभी तो हम लोगों ने 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ लाइन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। स्ट्रेट लाइंस के बारे में भी डिस्कशन हो गया है, उनके बीच की डिस्टेंस भी डिस्कस हो गई, परपेंडिकुलर वाली कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो गई है। क्लियर ना? कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x equals to 3y equals to minus z and 6x equals to minus y equals to minus of 4z. Find the angle between the line 2x equals to 3y equals to minus z and 6x equals to minus y equals to minus of 4z. आपको एंगल बिटवीन दी लाइंस का फॉर्मूला पता है, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आपको यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन को पहले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर्मेट मींस x माइनस x1 अपॉन a1, इस वाले फॉर्मेट में आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर वहां से आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 जो भी आपको मिलेगा, फिर आप एंगल बिटवीन दी लाइंस का फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हो। आया किसी सेंस है? देखिए, फर्स्ट लाइन आपका दिया हुआ है 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू माइनस ऑफ z। इनको हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन 1/2 एंड y अपॉन 1/3 इक्वल टू माइनस। क्लियरली ना? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे a1 b1 c1 या a2 b2 c3 अगर हमारा इंटीजर फॉर्मेट में हो तो ज्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग करते क्या, देखिए यहाँ 2 और 3 है, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल 6 होता है। हम लोग करते क्या, x अपॉन 1/2 इंटू 6 इक्वल्स टू y अपॉन 1/3 इंटू 6 इक्वल्स टू माइनस z अपॉन 6। ये हो जाएगा x अपॉन 3 इक्वल्स टू y अपॉन 2 इक्वल्स टू z अपॉन माइनस 6। देखिए फॉर्मेट में आ गया a1 3 b1 2 c1 माइनस 6। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली हम राइट डाउन कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, 6 इक्वल्स टू माइनस y इक्वल्स टू माइनस z। इट इज एज x अपॉन 1/6 ऑन माइनस 1। तो बेटा बताइए 6 और 4 का कॉमन मल्टीपल 24 से करें मल्टीप्लाई, या हम 12 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 12 भी करोगे तो 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इंटू 12 तो ये हो जाएगा x/2 y/-12 एंड z/-3। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो यहाँ आपका मिल गया a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल्स टू 2 एंड c1 इक्वल्स टू -6, a2 equals to 2, b2 equals to -12 and c2 equals to -3। and अब आप एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला बेटा cos थीटा क्या है a1 a2 यानी 3 into 2 plus -2 into -12 plus -6 into -3 divided by root under of a1 यानी 9 plus 4 plus 36 into 4 plus 144 plus 9। अब देखिए 3 into 6, 6 minus 24 minus 18 ये तो इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बतलाइए। इफ एनीवन एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन प्लीज टेल। सिंपल सी बात है, इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपको आएंगे, आप उनको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। सिमेट्रिक फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। क्लियर ना? फर्स्ट इक्वेशन था 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू माइनस z, तो हम लोगों ने लिखा x अपॉन 1/2 y अपॉन 1/3 इक्वल्स टू माइनस z। 2 और 3 का में इंटीजर में कॉमन मल्टीपल 6 लगा, तो 6 से ईच एंड एवरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करती है। फर्स्ट फॉर्मेट, सेकेंड फॉर्मेट, एंगल बिटवीन द लाइंस का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। Find the shortest distance between two lines whose vector equation are given by vector r is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda into 2I cap plus 3j cap plus 4k cap and vector r is equal to 2I cap plus 4j cap plus 5k cap plus mu into 3I cap plus 4j cap plus 5k cap। आंसर आ जाएगा सभी से, फास्ट क्लिक कीजिए जरा। देखिए अगर इस लाइन को कंपेयर कीजिए वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b से, यहाँ आपको a1 वेक्टर इक्वल्स टू मिलेगा I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 ऑफ k कैप एंड आपका b1 वेक्टर मिलेगा आपका 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 ऑफ k कैप। क्लियर है ना? सिमिलरली आप सेकेंड लाइन को कंपेयर कीजिएगा,
A2 वेक्टर इक्वल्स टू मिल जाएगा आपका 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड वेक्टर B2 इक्वल्स टू मिल जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। कंपेयर करना है वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा B। अब आपको मैंने डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल्स टू A2 माइनस A1, यही ना, इंटू B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, यही आपको डाटा है। इसी अब सारा डाटा आपको A1 भी गिवन है, A2 भी गिवन है, B1 भी गिवन है, B2 भी। हमें सबसे पहले चाहिए A2 माइनस A1। हम फाइंड कर लेते हैं A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर ऑफ A1, 2i कैप माइनस i कैप, ये क्या बेटा बचाएगा i कैप, 4 माइनस 2 ये होगा 2j कैप, 5 प्लस माइनस 3 ये 2k कैप। ये तो हो गया A2 माइनस A1। अब B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, B1 क्रॉस B2। ये निकालने का तरीका फिजिक्स में पढ़े हुए i j के। B1 का फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2 3 4 3 4 5। अब आप इसे डिटर्मिनेंट की तरह सोल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ k कैप। अब इनका मॉडुलस भी तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं ना, मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1 तो रूट अंडर ऑफ 6। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 क्या है बेटा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इंटू B1 क्रॉस B2 की वैल्यू क्या आया, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन मॉडुलस की वैल्यू क्या है, रूट अंडर 6। अब इसको सॉल्व करो, 1 इंटू i इंटू 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 अपॉन रूट अंडर 6। क्लियर ना, तो यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा। एक मिनट जरा इसका सॉल्यूशन, आई कैप हस्ती 15 16 माइनस 1 माइनस j कैप ये 5 10 माइनस 12 प्लस माइनस k 8 माइनस 9, ये बेटा माइनस आई कैप होगा, ये माइनस ऑफ आई कैप होगा, करेक्ट ना, ये माइनस ऑफ आई कैप, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 6। यहाँ करेक्ट कर लीजिए, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप होगा, ये आई होगा ना, 3 इंटू 5 15 15 माइनस 16 माइनस आई कैप होगा, करेक्ट। ये आपका डिस्टेंस बिटवीन द लाइन का। किसी को कोई इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इन पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला में ही आपको करना पड़ेगा। चलिए, ये तो आपका लाइन के कुछ गए। अब हम लोग एंट्री करते हैं प्लेन में। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लेन, क्योंकि प्लेन में ही लाइन भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। शॉर्टेज डिस्टेंस वाला एक और क्वेश्चन ले, बिल्कुल लेते हैं। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस, find the shortest distance between the lines vector r is equal to 6i cap plus 2j cap plus
2k cap plus lambda into I cap minus 2j cap plus 2k cap, and vector r is equal to minus of 4I cap minus of k cap plus mu into 3I cap minus 2j cap minus 2k cap। निकालिए बेटा। फाइंड सेम फॉर्मूला A1 लीजिए, A2 लिखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए और आंसर दे दीजिए। देखिए, अगर कंपेयर कीजिएगा तो वेक्टर A1 इक्वल टू आ जाएगा 6I कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। B1 वेक्टर आ जाएगा I कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर A2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 4I कैप माइनस ऑफ 4k कैप, एंड B2 आपका हो जाएगा 3I कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k। अब फॉर्मूला पे हमें 2-3 टर्म चाहिए। क्या सब चाहिए? A2 माइनस A1 चाहिए। सबसे पहले फाइंड करते हैं हम लोग A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? -4 माइनस 6I कैप। देखिए J का टर्म यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो 0, तो मतलब 0 माइनस 2J, और K में -1 माइनस 2K कैप, यही ना। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10I कैप माइनस ऑफ 2J कैप और माइनस ऑफ 3K कैप। क्लियरली ये A2 माइनस A1 आ गया। अब आपको निकालना है B1 क्रॉस B2, यानी I J। ये B1 क्रॉस B2 निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल होता है। I J के लिखिए, फर्स्ट टर्म है 1 माइनस 2 2, फिर 3 माइनस 2 माइनस 2, डिटर्मिनेंट तरह एक्सपेंड कीजिए। I कैप ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 4, ये हो जाएगा -4 प्लस 4 माइनस J कैप, ये गया ये -2 माइनस 6 प्लस K कैप, ये हो जाएगा -2 और -6 प्लस 6, ये हो जाएगा 8I कैप, ये हो जाएगा -8, तो यानी +8J कैप प्लस 4K कैप। ये B1 क्रॉस B2 हो गया। अब हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1, यानी कि -10I माइनस 2J माइनस 3K इंटू 8I प्लस 8J प्लस 4K डिवाइडेड बाय मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर में 64 प्लस 64 प्लस 16। इनको कैलकुलेट करके आप आंसर दे सकते हो। देखिए -10 इंटू 8 -80 -16 और -12 अपॉन रूट ओवर ऑफ 128 प्लस 6 144। क्लियर ना? इस तरह आप आंसर इनका दे सकते हो। करेक्ट बेटा, समझ गए? दैट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस का यही कॉन्सेप्ट होता है। आप इसी में आपको सब कुछ करना है। आंसर इज 9।
क्लियर? और कुछ चाहिए इस पे, और क्वेश्चन चाहिए तो हमें बताइए। शॉर्टेज डिस्टेंस पे और कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें बता सकते हो। ओके बेटा। हम लोग 3D के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां एंट्री करते हैं, प्लेन। क्योंकि प्लेन के एक बार बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो फिर प्लेन में कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। उसमें लाइन भी इंट्रोड्यूस रहेगा, उसमें बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इंट्रोड्यूस रहेगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पे आज हम लोग डिस्कस करते हैं। एक या दो इक्वेशन तो आज हो जाने चाहिए। देखिए, प्लेन आपका जनरल सरफेस होता है, जिस सरफेस पे हम लोग खड़े होते हैं। जो आपका घर का जो फ्लोर होता है वो हमारा प्लेन है। जिस ब्लैक बोर्ड को हम लोग यूज करते हैं, जिस व्हाइट बोर्ड को हम लोग यूज करते हैं, वो हमारा प्लेन है। प्लेन मीन्स होता है जो उस पॉइंट, जितने सारे लीजिए लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट, वो कंप्लीटली उस सरफेस पे लाई करना चाहिए। जैसे सिंपल हम एक ब्लैक बोर्ड को इमेजिन करें, एक हम वॉल को इमेजिन करें। एक पॉइंट हम ब्लैक बोर्ड पे, दूसरा पॉइंट हम वॉल पे ले, वो दोनों सेम प्लेन पे नहीं होगा। तो सेम प्लेन पे होने का एक ही कंडीशन है कि जितने सारे लाइन सेगमेंट या जितने सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट हो, उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, जस्ट लाइक इक्वेशन ऑफ लाइन की तरह। इट मींस ए प्लेन इज ए सरफेस, a plane is a surface such that if any two point if any 2 points on it are taken on it the line segment joining them completely on the surface. अगर इमेजिन करें, हम क्लास की बात करते हैं। क्लासरूम में अगर हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, तो मान लो ये जो मेरा स्क्रीन है, अभी एक वॉल है, हमारा स्क्रीन है। और इस स्क्रीन पे ये जो हमने शेप बनाई है, सपोज को हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया। करेक्ट ना? ये हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया क्लास के हिसाब से, ये हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया। और ये वॉल, जो स्क्रीन हमारा, ये हमारा वॉल हो गया। अब सपोज तो इसमें हम एक पॉइंट हम पी ले रहे हैं यहाँ पे, एक पॉइंट हम क्यू यहाँ पे ले रहे हैं, और एक पॉइंट हम आर यहाँ पे ले रहे हैं। अब देखिए, पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है, वो कंप्लीटली इस ब्लैक बोर्ड में लाई कर रहा है, सो दैट फॉर पी क्यू इज द प्लेन लाइन इन द सेम प्लेन। अगर लाइन सेगमेंट, सपोज करो बेटा हम क्यू आर की बात करें, लाइन सेगमेंट अगर हम क्यू आर की बात करें, वो दोनों एक प्लेन में लाइन नहीं करेगा, क्योंकि पॉइंट क्यू हमारा ब्लैक बोर्ड पे है, पॉइंट आर हमारा वॉल पे है। इट मीन वो दोनों सेम प्लेन में नहीं होगा, वो दोनों डिफरेंट प्लेन हो गया। क्योंकि ये प्लेन हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया और ये प्लेन हमारा वॉल हो गया। अगर प्लेन की हम लोग बात करते हैं तो सेम सरफेस पे लाई करना चाहिए। ए प्लेन इज ए सरफेस सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स ऑन इट आर टेकन ऑन इट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दे कंप्लीटली ऑन द सरफेस। देखिए, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग हो रहा है पी क्यू, उस सरफेस पे है। लेकिन अगर लाइन सेगमेंट क्यू आर की बात करें तो हमारा उस सरफेस पे नहीं है, यानी क्यू आर हमारा सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, जबकि पी क्यू हमारा सेम प्लेन में लाई कर रहा है। क्लियरली ना? और जनरल कहीं भी आपको अगर प्लेन का डिनोट करना होता है ना, प्लेन को जनरली हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। प्लेन इज जनरली डिनोटेड बाय पाई। आप जब जेई एडवांस का पेपर दोगे ना, तो लिखे ए प्लेन पाई। अब पाई मतलब 22/7, आप मत समझ लीजिएगा। एक प्लेन को अगर रिप्रेजेंटेशन कहीं भी एक इक्वेशन का अलावा करना पड़े, तो वो है पाई हमारा। पाई इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन। तो सो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, the equation of plane in first degree in x, y,
z is ax plus by plus cz plus d equals to 0. Ax plus by plus cz plus d equals to 0. It is also known as general equation of plane. It is also known as general equation of plane. General equation of plane. करेक्ट। इसमें आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। एक बात हमेशा आप प्लेन में डिसाइड कर लीजिए कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो एक हम जनरल बात बताते हैं। अगर सपोज कोई हमारा प्लेन है, अगर ये लाइन सेगमेंट प्लेन में एंट्री कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट जो एरो से अगर ये प्लेन में आ रहा है तो प्लेन के नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा, तब प्लेन का नॉर्मल ये हो जाएगा। इट इज द नॉर्मल ऑफ प्लेन, तो प्लेन का नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा ही होगा। ये जनरल कॉन्सेप्ट मान के चलिए। प्लेन का इक्वेशन या प्लेन के जो भी क्वेश्चन, उसमें 90% क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को लगता है। अगर प्लेन में कोई लाइन एंट्री कर रहा है तो प्लेन के नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा ही। इस बात अगर लाइन इस तरह से, अब कितने बच्चे ये बोलेंगे अगर सर लाइन हमारा इस तरह एंट्री करे तो क्या नॉर्मल के पैरेलल? नहीं, तब नॉर्मल बेटा उनका ये हो जाएगा, तो नॉर्मल हमारा इस तरह हो जाएगा। हमेशा याद है, अगर कोई लाइन, अगर ये लाइन हुआ ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, अगर ये लाइन है ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। हमेशा याद रखें, अगर कोई लाइन किसी प्लेन में एंट्री कर रहा है तो उसके नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा ही होगा। ये कॉन्सेप्ट मान के चलिए, क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगा, ये डाटा आपको अपने मन में सर्कुलेट करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन प्लेन के सॉल्व कर पाओगे। तो दिमाग में इस बात का गांठ बैठा के रख लो। अगर कोई लाइन सेगमेंट, अगर कुछ कंडीशन नहीं दिया गया, अगर कंडीशन दिया गया ये पैरेलल है या समथिंग है तो अलग बात है। अगर कोई भी कंडीशन नहीं दिया गया, इस बात का ध्यान में रखो, अगर एक लाइन कोई भी प्लेन में एंट्री कर रही है तो उसके नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा ही होगा। गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाइए। ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन का ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ रिपीट, किस बात का रिपीट करें बेटा? नॉर्मल वाला कंडीशन या इक्वेशन ऑफ प्लेन रिपीट करें? आप स्पीकर ऑन करके बोल सकते हो बेटा। कौन सी वाली कॉन्सेप्ट? नॉर्मल वाली बात। देखिए बेटा, नॉर्मल में हमेशा एक बात ध्यान रखें, अगर किसी प्लेन में, मान लो एक हमारा प्लेन है, लेते हैं 1 मिनट 1 मिनट, मान लो ये हमारा प्लेन है, फाइव प्लेन हमारा है, करेक्ट ना? अब इस प्लेन में हम इस तरह लाइन को एंट्री करा रहे हैं, ये हमारा लाइन जा रहा है इस प्लेन में। तो कॉन्सेप्ट हम यही लगाएंगे, ये जो लाइन होगा प्लेन के नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा, तो प्लेन का नॉर्मल हम ऐसे मान के चले, क्योंकि लाइन प्लेन के नॉर्मल पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। अब कितने बच्चे ये बोलेंगे, अगर सपोज करो सर, अगर हम लाइन को इसी तरह एंट्री कराएं तो बेटा नॉर्मल यहाँ हो जाएगा। इस अगर ये लाइन हुआ ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। बेसिक कंडीशन आप हमेशा ध्यान, इफ नथिंग इज गिवन, इफ नथिंग इज रिटन इन क्वेश्चन, देन वी टेक if a line is in the plane, then the line is perpendicular on the normal. Line is perpendicular on normal. ये बेसिक कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा। If a line is lying in a plane, then it is perpendicular to normal of plane. करेक्ट है? ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा के चले। अगर कुछ भी नथिंग रिटन है फिर भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस कॉन्सेप्ट को बेटा लेके हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्लियर बेटा? डॉट क्लियर हुआ ना? ये बात हमेशा ध्यान में रखें, ऐसा कुछ होने वाला ही है। अब हम लोग चलते हैं डिफरेंट। अगर आप इस इक्वेशन ऑफ प्लेन का डेरिवेशन चाहते हो x प्लस by का z, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है, डेरिवेशन है जिनकी जरूरत पड़ेगी डेरिवेशन, जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्लेन का क्वेश्चन डेरिवेशन फॉर्मूला प्लस उनके साथ एक क्वेश्चन रहेगा, और वो डेरिवेशन क्या होगा वो आपको बता देंगे, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। अब चलते सेकेंड, इक्वेशन ऑफ प्लेन
equation of a plane passing through a given point. अब हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन जो एक पॉइंट से पास करे। देखिए, द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a given point x1, y1, z1 is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0. Got it? The equation of the plane passing to the point x1, y1, z1 is a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equals to 0. Clearly? अब इनके डेरिवेशंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो आपको दिखाई देते इनका डेरिवेशन कैसा होता है। The general equation of a plane is ax plus by plus cz plus d equals to 0. Number first, if it passes through x1, y1, z. अब हमने जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन लेट क्या x plus by plus cz equal to d. अब ये x1, y1, z1 से पास कर रहा, it means it satisfied the given equation ax plus by plus cz plus d equals to 0. It implies that क्या हो जाएगा, ax1 plus by1 इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर ना? अब हम लोग करते क्या है, subtracting second minus first या subtract x ax plus by plus cz plus d, ये फर्स्ट का इक्वेशन था, माइनस इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन ax1 plus by1 plus cz1 plus d equals to 0. अब अगर कॉमन करें a एक टर्म x माइनस x1 b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1, देखिए d दोनों साइड से कैंसिल, इक्वल्स टू दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द पॉइंट x1 y1 z1। बोर्ड एग्जाम्पल में इसकी डेरिवेशन साथ में इनके एक क्वेश्चन, डेरिवेशन एक क्वेश्चन, डेरिवेशन एक क्वेश्चन। क्लियरली? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। किसी को इसमें कोई डॉट है तो बेटा बताइए, इस डेरिवेशन में किसी को एनीवन, किसी की भी बच्चे को कोई डॉट हो तो बता सकते हैं। नहीं ना? अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये क्वेश्चन जेईई में भी आते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं। ये क्वेश्चन दोनों तरह, दोनों एग्जाम में, जेईई में सो दैट नहीं होता है लेकिन बोर्ड एग्जाम से सो दैट होता है। एक जनरल हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये है so that the 4 points 0 -1 -1 -4 4 4 4 5 1 and 3 9 4 are coplanar
are coplanar. Find the equation of plane. Equation of plane containing them. अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन दे दिया गया आपको। पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि वो चारों पॉइंट हमारे कोप्लेनर हैं। क्लियर ना? और अगर वो कोप्लेनर मतलब सेम सारे पॉइंट एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, और अगर वो कोप्लेनर है तो उनकी इक्वेशन फाइंड करके हमें बताइए। देखिए अब इस क्वेश्चन को दोनों अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करें, जेई के फॉर्मेट में कैसे पूछा सॉल्व करेगी, आपको हम बता रहे हैं। दोनों फॉर्मेट के लिए आपको बताते हैं, आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले बोर्ड का फॉर्मेट ही देख लेते हैं। ये पॉइंट 4 पॉइंट कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब सारे के सारे एक प्लेन में लाई करेगा। मान लो ये 4 पॉइंट है, एक प्लेन में लाई करेगा, तो मतलब इक्वेशन ऑफ द प्लेन में लास्ट में फाइंड करना। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through 0 -1 -1, यानी सबसे पहले एक पॉइंट से पास करा के इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करते हैं। आपके पास इक्वेशन क्या है, ए एक्स माइनस x1 है ना, ये क्या बनेगा, ए एक्स माइनस 0 प्लस बी वाई प्लस 1 प्लस सी जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब बेटा एक बात देखो, तो अब ये प्लेन भी सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट से पास करेगा कि नहीं करेगा? सेकेंड पॉइंट से भी पास करेगा, थर्ड पॉइंट से भी पास करेगा, फोर्थ पॉइंट से भी पास करेगा। सो इक्वेशन फर्स्ट ऑल्सो पासेस थ्रू सेकेंड पॉइंट, मानते हैं -4 4 4, इनसे भी पास करेगा, -4 4 से भी पास करेगा। अगर इनसे भी पास करेगा तो x की जगह, y की जगह, z की जगह ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो x की जगह -4, y की जगह 4 एंड z की जगह 4 रखेंगे। देन तो हम लोग के पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए x की जगह क्या रखोगे, -4 -0, और y की जगह बेटा क्या रखोगे, 4 + 1 प्लस सी 4 + 1। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर प्लेन का इक्वेशन लेट कीजिए, फर्स्ट पॉइंट से पास कराइए, सेकेंड पॉइंट को सेटिस्फाइड कराइए। सेकेंड पॉइंट को सेटिस्फाइड कराए, हमारे पास इक्वेशन क्या मिला, -4a + 5b + 5c = 0। ये हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट जो है पॉइंट नंबर थर्ड से भी पास करेगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट also passes through थर्ड पॉइंट 4 5 1। ये बेटा इनको भी सेटिस्फाइड करेगा ना। a इंटू 4 - 0 प्लस b इंटू 5 + 1 प्लस c इंटू 1 + 1 = 0। ये हो गया बेटा 4a + 6b + 2c = 0। ये इक्वेशन थर्ड। अब देखिए, अब यहाँ फोर्थ पॉइंट का हमें कोई यूज नहीं है। फोर्थ पॉइंट को भी हम थोड़ी देर के रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो दिया था 0 -1, उससे हमने उसमें हमने सेकेंड पॉइंट -4 4 को सेटिस्फाइड कराया, फिर हमने थर्ड पॉइंट 4 5 1 को सेटिस्फाइड कराया। अब देखिए दो इक्वेशन हमारा आया, ए एंड बी के टर्म में आया। अब इन दोनों इक्वेशन को बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? We solve the equation second and third by the method of cross multiplication. Solve equation second and third by cross multiplication. तो ये आपका हो जाएगा a अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बता चुके आपको कितना बार, b अपॉन 7
एंड c अपॉन -11। यहाँ से a की वैल्यू -5, b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू -11 आ गई। क्लियरली ना? यहाँ से a की वैल्यू आपको आया -5, b की वैल्यू आपको 7 और c की वैल्यू -5। अब इन a b c की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे। हमें एक प्लेन की इक्वेशन है। अब क्वेश्चन आया तो सर इस पॉइंट की क्या वैल्यू? अगर जो इक्वेशन फाइंड होगी, अगर वो इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करा दिया तो हमारा वो कोप्लेनर होगा, अदरवाइज वो कोप्लेनर नहीं होगा। इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन सेटिस्फाइड बाय द फोर्थ पॉइंट, देन these points are coplanar and that is the equation of the plane containing these points. क्लियर? हमारा बात समझ में आया ना? किसी को यहां तक कोई डाउट है? बेटा फिर से पूछिए। अब हमने एबीसी की वैल्यू निकाला। अब एबीसी की वैल्यू हमने जो फर्स्ट इक्वेशन में रखा वहां रखते हैं। पुट वैल्यू ऑफ एबीसी, पुटिंग एबीसी इन इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास आया -5x प्लस 7y माइनस 11z माइनस 4 इक्वल्स टू 0। -5x प्लस 7y माइनस 11z माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब आप 394 की वैल्यू यहाँ रख के देखिए। अगर हम 394 की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो -5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 9 माइनस 11 इंटू -4, देखिए क्या होता है, -15 प्लस 63 -44 -4। देखिए कैंसिल होकर 0 हो गया। So we can say that the point satisfied the above equation. So therefore point 394 satisfy the given equation, so that the points are coplanar and equation of the plane is that। ये आपका बोर्ड का मेथड हो गया। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट है तो हमें बताइए। अगर एनीवन किसी को कोई डाउट है बेटा बेहिचक बताओ। अब आते हैं जेई का मेथड। जेई में क्या करना है हमें? कंडीशन ऑफ कोप्लेनर, लेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 and x4 y4 z4 are 4 गिवन पॉइंट्स। ये 4 आपको गिवन पॉइंट्स हैं। अगर ये कोप्लेनर होगा तो बेटा उनका कंडीशन ये हो जाएगा। देखिए x4 माइनस x1 y4 माइनस y1 z4 माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। गॉट इट? ये उनकी कोप्लेनर, अगर 4 पॉइंट आपको प्रूव करना ये कोप्लेनर है तो कंडीशन है x4 माइनस x1 y4 माइनस y1 z4 माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर आपका x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है इन, so we can say that the points are coplanar। क्लियर? किसी को कोई कंडीशन में कोई कंफ्यूजन है बता। अब बताए, अब हमें बचा इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हम कैसे, इससे हम इक्वेशन ऑफ, हमने दोनों निकाला है, कोप्लेनर भी प्रूव किया हमने, इक्वेशन ऑफ प्लेन भी निकाला। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने आपको कोप्लेनरिटी तो बता दिया, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको बता रहे हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा पूछ सकते हो बेहिचक। जेई के लिए
जेई के मेथड में आप देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through three non-collinear point. नहीं बेटा, बोर्ड के लिए फॉर्मूला रिक्वेस्ट है यूज मत कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग चलता है, आपको मार्क्स कट कर लिया जाएगा। हम नहीं चाहते आपका मार्क्स कट हो। बोर्ड में ये फॉर्मूला अप्लाई रिक्वेस्ट है, मत कीजिएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये डायरेक्ट इक्वेशन है बेटा। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 and z3 माइनस z1 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर किसी को इस फॉर्मूले में या उस थ्योरी भी हमने आपको बता दिया, तो अगर ध्यान रखा जाए तो आपका थ्योरी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यही ना? सॉरी, एक और पीछे वाली स्लाइड, ये हमारा है। सो दैट 4 पॉइंट्स थ्योरी में हमने इक्वेशन लेट किया, फिर सेकेंड और थर्ड पॉइंट से उनको पास कराया। दो इक्वेशन में ना हमें एबीसी टर्म में, उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने एबीसी की वैल्यू निकाला। जब एबीसी की हमने वैल्यू निकाला तब हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिल गया। अब फोर्थ पॉइंट की वैल्यू वहां रखे जो उनको सेटिस्फाइड कर दिया। सो दैट द पॉइंट्स आर कोप्लेनर एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दैट। अब जेई के मेथड में आते हैं। अगर 4 पॉइंट्स हमें कोप्लेनर पुट करना है, ये x4 माइनस x1 y4 ये आपकी डिटर्मिनेंट की फॉर्म है। क्लियर? अब यहाँ पे जो मेरा लास्ट ये आया, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, आप इस फॉर्मेट से भी कोप्लेनर प्रूव कर सकते हो। यानी 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकाल लेंगे और इस चौथे पॉइंट की इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा सेटिस्फाइड कर जाएगा, तो समझ में आ जाएगा जो पॉइंट उस प्लेन से पास कर रहा है। गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बताइए। एनीवन? किसी को भी कोई डाउट तो बेहिचक बता सकते हो। यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं ना? किसी को कोई डाउट है बेटा, बेहिचक बताओ। अब आपका इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये एक्स एक्सिस, सपोज करो वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ, इस तरह की कंडीशन है। ये जो ब्लू कलर में है दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियरली ना? ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो जाती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 0। यानी x इंटू, इसे हम लोग a माने, इसे हम b माने, इसे हम c माने। यहाँ a की कोऑर्डिनेट a 0 0, b की कोऑर्डिनेट 0 b 0 एंड c की कोऑर्डिनेट 0 0 c। इट मींस टू डायमेंशन से कंपेयर करो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 होता था ना, वहां x एक्सिस इंटरसेप्ट a होती थी, y एक्सिस की इंटरसेप्ट b होती थी। यहाँ पे सपोज करो अगर x की इंटरसेप्ट a है, y की इंटरसेप्ट b है और z की इंटरसेप्ट c है,
then equation of plane in intercept form is x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1. क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। इसको ओरिजिन, अगर इनका आप डेरिवेशन देखना चाहते हो, डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हो। क्लियर ना? अब मान लिया जाए अगर इनका प्रूफ हम देखें, प्रूफ मानते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। करेक्ट ना? मान लेते हैं जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। अब इट पासेस टू द पॉइंट a 0 since equation first passes through a 0 यानी x इक्वल टू a, तो क्या हो जाएगा a इंटू a प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 प्लस d इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें a की वैल्यू मिलेगी माइनस डी बाय ए की वैल्यू क्या मिली? माइनस डी बाय ए, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0। अब हम लोग करते हैं क्या है, इसी प्लेन को सेकेंड और थर्ड पॉइंट से पास करा देते हैं हम लोग। अब इक्वेशन फर्स्ट also passes through 0 b 0 and 0 0 c, इन दोनों से भी पास करेगा। अगर 0 0 b से पास कर रहा है क्या हो जाएगा? a इंटू 0 प्लस b इंटू बी प्लस c इंटू 0 प्लस d इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट यहाँ b की वैल्यू क्या बेटा? माइनस d बाय d। एंड अगर 0 0 c से देखा जाए, ये क्या हो जाएगा? a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू c प्लस d इक्वल्स टू 0। देयरफॉर implies that c capital C is equal to minus d upon small of c। अब a b c की वैल्यू मिल गई, put these value in equation first। क्या था? ax, a की जगह हम क्या डालेंगे? माइनस डी बाय ए इंटू एक्स। बी की जगह क्या डालेंगे? माइनस डी बाय बी इंटू वाई। सी की जगह क्या डालेंगे? माइनस डी बाय सी इंटू जेड इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी, क्योंकि प्लस डी इक्वल्स टू 0 तो माइनस डी। देखिए माइनस डी माइनस डी माइनस डी कैंसिल, तो बचा क्या? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। बताइए, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेटा बेहिचक बता सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लीजिए। यहाँ आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने दोनों फॉर्मेट में पढ़ लिया, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपका बच्चा नॉर्मल वाली फॉर्मेट, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल क्या है, और आगे बहुत सारे कंडीशन है उनको हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी भी फॉर्मेट में किसी को कोई डाउट है बेटा बेहिचक पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन नोट करते हैं तब तक। Find the equation of plane passing through 3 0 0 0 4 0 and 0 0 6। सिंपल क्वेश्चन है, जवाब दीजिए फटाफट। डायरेक्ट आपको a इक्वल्स टू 3 दिख रहा है, b इक्वल्स टू 4 दिख रहा है, c इक्वल्स टू 6 दिख रहा है, यही ना?
a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 6 दिख रहा है। तो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 प्लस z अपॉन 6 इक्वल टू 1। क्लियरली? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सिंपल फॉर्मेट है। अब एक अदर क्वेश्चन डाल रहे हैं हम। A plane meets the coordinate axis in A, B, C such that the centroid of triangle ABC is PQR. Then value of x by P plus y by Q plus z by R equals to. A plane meets the coordinate axis in ABC such that the centroid of triangle ABC PQR, then the value of x upon P plus y upon Q plus z upon R is. सिंपल फॉर्मेट है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में लाओ और आपको आंसर इनका डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर इनको डायग्राम से देखोगे, ये आपका प्लेन का इक्वेशन हो गया ना, तो ये a 0 0, ये 0 b 0 और ये आपका क्या बनेगा 0 0 c। करेक्ट ना? अब क्या कर रहा है? ए प्लेन मिड द सेंट्रॉइड इनका, सपोज को ये पॉइंट है पी क्यू आर, यही ना? तो देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a प्लस 0 बाई 3 implies that p equals to a by 3. So q equals to 0 plus b plus 0 by 3 implies that q equals to b by 3. Similarly, r is equal to क्या हो जाएगा? c by 3. इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है बेटा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1। a की जगह से क्या जाएगा? 3p जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी x by 3p plus y by 3q plus z by 3r equals to 1. Therefore, x by p plus y by q plus z by r equals to 3. किसी को कोई डॉट है तो बतलाइए बेटा। Anyone, any doubt, please tell me. किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डॉट हो बेटा बेहिचक बतलाइए। Anyone, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डॉट है तो बेटा बेहिचक बतला सकते हो। नहीं ना? एवरीथिंग क्लियर? गुड। तो इन सब क्वेश्चन पे जो आज हम कुछ क्वेश्चंस भी भेजते हैं आपको 3D में, इन पे आप प्रैक्टिस करते रहिए। फिर अगर कोई डॉट निकलता है बेटा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा अभी भी आप हमसे पूछ सकते हो, हाँ सर इस पॉइंट पे में दिक्कत है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे। 3D से 2 क्वेश्चन जेईई मेन में आता है, वो दोनों ही फॉर्मूला बेस्ड होता है। एक आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इमेज बता सके आप, एक यहाँ से कंडीशन ऑफ कोप्लेनर आ जाए, कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग आ जाए, कुछ ना कुछ तो कंडीशन आएगा। इंटरसेक्टिंग कंडीशन आपको दे ही चुके हैं। क्लियर ना? ये चैप्टर और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द जेईई, क्योंकि ज्यादा इसमें हेडेक नहीं है। क्वेश्चन आपको सिंपल और इजी फॉर्मेट में आते हैं। अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट है बेटा बेहिचक पूछ सकते हो। एनी डाउट, एनीवन? Then till enjoy your day, enjoy your next lecture. Bye, take care.